कोई भी बैल गाय जितना भी आप देखते होंगे कैटल्स, कोई भी तंबाकू के खेत में नहीं जाता है। क्यों? लगभग 30% आबादी हमारे तंबाकू से प्रभावित है। कि ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। टोबैको जो है कैश क्रॉप है। एक होता है ड्राई टोबैको और एक होता है स्मोक टोबैको। हार्ट डिजीज का एडल्ट में मुख्य कारण तंबाकू ही है कि तंबाकू के दुष्प्रभाव को समझे और उसके अगेंस्ट जो मुहिम छेड़ी है। हम बिहार के गांवों में जाएंगे तो कई महिलाओं बीड़ी सेलिब्रेशन, हर चीज का सेलिब्रेशन होता है, चाहे बहुत ही नोबल कॉज के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नो टोबैको डे का सेलिब्रेशन। अब बात उठ रही है कि नो टोबैको डे की सेलिब्रेशन की क्या जरूरत पड़ रही है। तो सेलिब्रेशन, हर चीज का सेलिब्रेशन होता है, चाहे वो टोबैको डे हो, चाहे अब डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे हेपेटाइटिस, हर इसको मार्क किया गया है एक दिन के नाम से। और इस नो टोबैको डे को 31 मई के नाम से दर्ज किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चूंकि 31 को वर्किंग डे है, तो उससे पहले जो संडे पड़ रहा है वो 25 है। हम लोगों ने 25 के सुबह 5:30 बजे एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जो कि स्प्रेड करना है, जिससे हम लोग के मास्क में कि तंबाकू के दुष्प्रभाव को समझे और उसके अगेंस्ट जो मुहिम छेड़ी है, ये मैराथन के फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखें, समझें और इसके दुष्प्रभाव को समझें और इसको छोड़ने में, समाज को सुदृढ़ बनाने में मदद करें। ये जो प्रोग्राम है, इसमें बहुत सारे एथलीट, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक से एक बाहर से, बिहार के बाहर से, उत्तर प्रदेश के और भी आसपास के स्टेट के लोग ज्वाइन कर रखे हैं। और इसमें अब तक मुझे लग रहा है कि 150 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये 250 से 300 पहुंच जाएगा। तो करीब करीब इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 3 फॉर्म में हम लोगों ने किया है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो 5000 एंड 10,000 किलोमीटर के टर्म्स में दौड़ रहे हैं, और जो शौकिया है, हमारे टाइप के लोग जो हैं, हमारे रोटरी के बंधु लोग जो हैं, हम लोग 2.5 किलोमीटर में रहेंगे। ये प्रोग्राम रोटरी पटना मिड टाउन, सवेरा कैंसर हॉस्पिटल और RS मेमोरियल कैंसर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तंबाकू रूपी दानव है, उसके अगेंस्ट लोगों में जितनी जागरूकता फैला सकें, उसमें हम लोग उसमें तत्पर रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक आनंद हैं, हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं। शरद रंजन जी हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर संजीव कुमार हैं एम्स के, जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के। और बहुत सारे एथलीट्स आप लोग देख रहे हैं पीछे में, सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर संजीव से शुरू करेंगे कि आप अगर इस पे कुछ 2 शब्द बोलें। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे लग रहा है अच्छा बोल सकते हैं। जी एम्स है। आप सब लोग का यहाँ रोटरी पटना मिड टाउन की तरफ से स्वागत है। तंबाकू मेडिकल क्षेत्र में कई बीमारियों का जनक है। हम सब जानते हैं कैंसर, लेकिन कैंसर के अलावे हार्ट डिजीज और लंग्स, और दूसरी जो खून की धमनियाँ होती हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इसका मुख्य कारण तंबाकू, चाहे वो जिस रूप में लें। शहरी क्षेत्रों में तो लोग कई तरह के धूम्रपान से लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी खैनी और हुक्का के माध्यम से कई लोग इससे ग्रसित हैं, इसके आदत से। इसमें महिलाएं भी हैं। हम बिहार के गांवों में जाएंगे तो कई महिलाओं बीड़ी और हुक्का पीने की आदी है, और उससे काफ़ी संख्या में ये रोग ग्रसित होती हैं। तो हार्ट के डिजीज में देखें तो हार्ट डिजीज का एडल्ट में मुख्य कारण तंबाकू ही है। दूसरे रोग हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लेकिन जो आदमी जिसके लिए कारण बन सकता है, वो उसका जो आदत है तंबाकू का है। तो इसको रोकने के लिए WHO, WHA, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, सब की तरफ से ये, जैसा कि डॉक्टर VP सिंह ने बताया कि 31 मई को नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हम लोग सब चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये आप मार्क करेंगे कि पिछले दशक में, 1 दशक में तंबाकू पीने वालों की संख्या घटी है, और इसका कारण यही है ये जागरूकता। और ये जागरूकता में आप सब लोग सहभागी रहते हैं। आपके माध्यम से, प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचेगा, तो इसका असर पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करें। बड़ी बात बोले सर, घटी है सर, हाँ, तंबाकू जैसे सिगरेट पीने की जो आदत यंगस्टर्स में ये थी,
इसकी अगर आप ओवरऑल डेटा लेंगे तो शहरी क्षेत्रों में इसकी संख्या घटी है पढ़े लिखे में, इंडिया या ऑल ओवर? ऑल ओवर वर्ल्ड। पहले जमाने में वृद्ध लोग हुक्का पिया करते थे। हाँ, अभी भी पीते हैं। हुक्का तो बहुत लगता है बहुत परंपरा उसकी बहुत घट गई। देश के कुछ भागों में है, हुक्का भी इसी श्रेणी में आता है। इसी श्रेणी में। उसका तंबाकू का एक टिकिया होता है। तो उसका मॉडर्नाइजेशन भी हो गया आजकल। देखिए, तंबाकू दो तरीके से सेवन होता है। एक होता है ड्राई टोबैको और एक होता है स्मोक टोबैको। आजकल जो प्रचलन में है वो ड्राई टोबैको है। पहले के जमाना में स्मोक टोबैको ज्यादा था। अभी जो ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे जो किया गया उसमें ये पाया गया कि स्मोकिंग के इंसिडेंट्स कम हो गए। तो जो लोग बीड़ी पीते थे, जो लोग सिगरेट पीते थे, हुक्का पीते थे, उनके नंबर्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि लोग ड्राई टोबैको पे स्विच ओवर हो गए। ड्राई क्यों है? कन्वीनियंट है, पॉकेट में लेके चले गए, यहाँ डाल लिए, पिक्चर हॉल में खा रहे हैं, क्लासरूम में खा रहे हैं, पीछे बैठ गए, टीचर देख नहीं रहा, मुंह में डाले और खा लिए, तो बहुत इजी है उनके लिए खाना। और जो आजकल जो पैकेजिंग है, इस बार का थीम भी वही है कि इम्प्लीमेंट करना है जो टोबैको कंपनीज जो है उसको जो पैकेजिंग करके जो मेस्मराइज कर रहे हैं, जो यूथ को लुर कर रहे हैं टुवर्ड्स टेकिंग टोबैको, उससे हम लोग को अवगत कराना है ताकि लोग भ्रमित ना हो और जो तंबाकू रूपी दानों है उसको किसी भी तरह से हम लोग कर्टेल करें। तंबाकू की खेती भी तो हो रही है, तभी ये मार्केट में तरह तरह का प्रोडक्ट आ रहा है इसका। एकदम वो खेती बंद करने के प्रति कोई जागरूकता उसके लिए नहीं चलाया जा रहा है। देखिए, खेती बंद करना एक दिन का काम नहीं है। अभी क्या हुआ है कि ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। टोबैको जो है कैश क्रॉप है और उसमें किसी भी फार्मर को पैसा मिलता है, तो कोई भी चाहता है पैसा मिले, और इंस्टेंट मनी जिसको बोलते हैं वो है तंबाकू में। अब क्या हुआ है, जो पूसा इंस्टीट्यूट है समस्तीपुर में, आप जानते ही होंगे, वो काफी कुछ काम कर रहा है टोबैको इंडस्ट्री की तरफ, टोबैको एरेडिकेशन में। उन लोगों ने ऑल्टरनेटिव फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया है और बहुत सारे कैश क्रॉप्स अब आ गए हैं जो कि टोबैको के बदले में किसानों को बताया जा रहा है कि इसको छोड़ दिया जाए और ताकि वो कैश क्रॉप दूसरे फॉर्म में ले। आपको एक चीज बता दूंगा, बहुत ही पते की बात है। आपको अगर मालूम होगा, कोई भी जानवर तक की बात है, इंसान को छोड़ दीजिए, अगर तंबाकू के खेत की तरफ ले जाइए तो वहां से भाग जाएगा। कोई भी बैल गाय जितना भी आप देखते हुए कैटल्स, कोई भी तंबाकू के खेत में नहीं जाता है। क्यों? उनको तक मालूम है कि तंबाकू उनके लिए नुकसानदेह है। तो हम ह्यूमन बींग क्यों इतना अनजान है? तो हम लोग को कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग का अवेयरनेस बढ़े, जागरूकता बढ़े, ताकि हम लोग स्वच्छ समाज बना पाए। हमारे साथ शरण रंजन जी हैं, हमारे सचिव हैं नेक्स्ट ईयर के। आप भी कुछ बोलिए सर इस पे, दो लाइन। सब कुछ बचा नहीं सर, सारा चीज तो बोल दिया हम लोग जी। क्योंकि टोबैको को सबसे खतरनाक ही रही है और पेशेंट हम लोगों ने देखे हैं, खासकर जो ड्राई टोबैको की बात की उन्होंने, उसमें हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट उसमें बड़े हैं। उसमें जो गुटखा खाने के लोग शौकीन है ज्यादा, तो माउथ कैंसर को बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे खतरनाक गुटखा ही है इस मामले में। तो गुटखा के इंग्रेडिएंट क्या होता है, सब सड़ी हुई सुपारियां इस्तेमाल होती हैं उसमें, जो रिजेक्टेड सुपारी होती है वही उसमें इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे वो उनको कैंसर का कुछ बहुत कारक है वो। और वो डाई टोबैको से कैंसर तो बहुत ज़्यादा, कैंसर के बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो वो कारक है इसका, वो होता है कि कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है। तो इसको हमारी सरकार को कदम उठाना चाहिए कुछ, क्योंकि रेवेन्यू से बहुत है, इसीलिए उनके भी हाथ कैंसर से सबसे ज्यादा खर्चा तो होती है, रेवेन्यू को देखिए तो इलाज सही बात है। सरकारी खर्चे, मुंह का कैंसर 80% है यहाँ। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 60-70% आबादी हम लोग की प्रभावित है। उसकी ओर से पहल चलाई गई है तो। ड्राई टोबैको में क्या गुटखा उसमें आता है? गुटखा है, खैनी है, नसवार है, आपका कैसेली है, पान है, ये सब जितना है ये सब ड्राई टोबैको में आता है। अब प्रतीक सर हैं, हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अगले साल के, वो आप शब्द बोलेंगे। और उसके बाद हमारे बीच एक खिलाड़ी हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है ऑल इंडिया की, अन्विता है ना? अन्विता है, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट जो 10,000 में ऑल इंडिया रैंक ले चुकी हैं। तो प्रतीक सर बोल देंगे, उसके बाद वो बोलेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। आज हम लोग जो मुहिम नारा लेके चल रहे हैं, एक दौड़ जिंदगी की ओर, तो एक दौड़ जिंदगी के और के नारा के साथ जितने युवा बंधु जो कि आजकल तंबाकू से प्रभावित हैं और ये बैड एडिक्टेड मतलब ले रहे हैं, और सब जान लें कि हम लोग का भारत जो है लगभग 30% आबादी हमारे तंबाकू से प्रभावित है। तो इस नारा मुहिम के मैराथन के माध्यम से हम लोग समाज में अवेयर फैला रहे हैं
और मेरा डिपार्टमेंट ही मुंह दांत जबरा का है। तो हम चाहते भी हैं, हमारे सर भी चाहते हैं ये फ्री कैंसर बिहार बने, और इसके तहत हम लोग हर चीज़ में हर अवेयरनेस लगातार चलाते रहते हैं, ताकि ये जो आपको इकोनॉमिकली साइड से सभी तरफ से बर्बाद करता है। कैंसर ऐसा बीमारी है, तो ये ऐसा बीमारी आप लोग के समीप ना आए, इसलिए ये छोटा सा हम लोग मैराथन कर आप लोग के बीच में नारा दे रहे हैं। समाज जागरूक हो, हमारे बीच में जितने एथलीटियन इवन कोलकाता से भी आए हैं, जो कि सब लोग चाह रहे हैं ये फ्री कैंसर बिहार हो और हम लोग तंबाकू को छोड़ें। धन्यवाद।